दोस्तों। आज हम लोग पार्ट 5 इस क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले मैंने 4 पार्ट बनाए हैं 20-20 क्वेश्चन का। ये क्लास 6 का लास्ट पार्ट है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन हैं, जिसमें से मैंने 4 पार्ट में 80 क्वेश्चन को कवर किया है और ये लास्ट पार्ट है क्लास 6 एनसीईआरटी, जो बिहार टीचर 6 to 8 और जो भी जनरल साइंस आता है उसके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। एनसीईआरटी है तो बीपीएससी में भी यूज़फुल हो ही सकता है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, इन अ माउंटेन रीजन ट्रीज आर नॉर्मली डैश शेप। कह रहा है कि माउंटेन रीजन में जो ट्री जो किस शेप का होता है। ऑप्शन है कोन, सिलिंड्रिकल या सर्कुलर। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कोन। Question number 82. Animal X is prey and animal Y is predators. What can be X and Y? कह रहा है एनिमल जो है कोई भी एक्स एनिमल जो है एक्स जो है प्रे है, तो ये क्या ऑप्शन है? एक्स गोट हो सकता है, वाई लायन हो सकता है, एक्स डियर हो सकता है, या और वाई टाइगर हो सकता है, एक्स लेपर्ड हो सकता है, या वाई डियर हो सकता है। कौन सा आंसर सही होगा इसमें? एक्स जो प्रिय मतलब जो ग्रीन जो खाते जैसे गोट हो गया, गोट, और ये ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। एक्स प्रे मतलब प्रेडेटर्स, यानी लाइन जो है गोट पे डिपेंड है और गोट इंडिपेंडेंट होता है। टाइगर जो है डियर, गोट डियर जो भी होता है उस पर डिपेंडेंट होता है। तो टाइगर क्या होगा? प्रीडेटर्स हो गया। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी एक से ज़्यादा। गोट, लायन, डियर, टाइगर। क्वेश्चन नंबर 83, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? 82 का डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, थ्रू रिस्पायरेशन वी टेक। रिस्पायरेशन के थ्रू हम क्या लेते हैं? ऑप्शन है एनर्जी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या लेते हैं? रिस्पायरेशन के थ्रू हम लोग एनर्जी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, द गिल्स ऑफ फिश एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम। जो फिश का जो गिल्स होता है ऑक्सीजन कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? ऑप्शन है एयर प्रेजेंस ऑफ इन एटमोस्फियर, एयर डिजॉल्व इन वाटर, एयर प्रेजेंस इन सोयल। ऑप्शन हो जाएगा एयर डिजॉल्व इन, यानी वाटर में जो एयर डिजॉल्व होता है उससे ऑक्सीजन अपने फिश जो होता है अपने गिल्स के थ्रू लेता है। क्वेश्चन नंबर 85, डॉल्फिन्स एंड वेल्स ब्रीथ थ्रू। डॉल्फिन्स एंड वेल्स जो होता है किसके थ्रू सांस लेता है? ब्रीदिंग करता है। ऑप्शन है गिल्स, नॉस्ट्रिल्स, ब्लो होल्स। तो ये हो जाएगा नॉस्ट्रिल्स, ब्लो होल्स। इस तरह से आंसर डी हो जाएगा, एक से ज्यादा। नॉस्ट्रिल्स भी होता है, ब्लो होल्स, दोनों एक ही नाम से बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन। इसको एक्सक्रिएशन बोलते हैं। जो वेस्ट को जो वेस्ट मटेरियल को जो बॉडी से बाहर निकालने को इसको एक्सक्रिएशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड। अगर कोई बॉल ग्राउंड पे रोल कर रहा है, द बॉल अंडरगोज अ रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। ऑप्शन बी है द बॉल अंडरगोज अ रेक्टिलिनियर मोशन, द बॉल अंडरगोज अ रोटेशनल मोशन। ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, द बॉल अंडरगो रेक्टिलिनियर, यानी बॉल रोल कर रहा है तो बॉल जो होगा रेक्टिलिनियर मोशन में होगा एज ए रोटेशनल मोशन में होगा, क्योंकि बॉल मूव करने के साथ खुद पे रोटेट भी होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 88, स्ट्रेट लाइन मोशन इज कॉल्ड। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या बोला? रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं, या सर्कुलर मोशन। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ये रेक्टिलिनियर। स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है रेक्टिलिनियर मोशन होता है। क्वेश्चन नंबर 89, ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट और इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड। जो अपना खुद लाइट इमिट करता है इसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन है लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, इल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट। तो लुमिनियस होना चाहिए ना, लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, लाइट ट्रैवलिंग इन अ डैश लाइन एंड द गेटिंग डैश फ्रॉम अ मिरर। लाइट जो होता है किस लाइन में ट्रैवल करता है? कर्व लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, सर्कुलर लाइन में, और गेटिंग फ्रॉम और रिफ्लेक्टेड होता है ना, तो यही ना स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है, रिफ्लेक्टेड होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91, ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स
सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, किसे, तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है ना। 91 का ये तो इजी क्वेश्चन था। ये क्लास आप लोगों को बहुत इजी लगता होगा, ये क्लास 6 का है, तो क्लास 6 में आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यही क्वेश्चन सब है, ठीक है ना। तो इससे लेवल बढ़ेगा 7 8 9, तो क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल आएगा। तो ये 6 का है तो उसी हिसाब से होगा। क्वेश्चन नंबर 92, इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और या कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, तो हो जाएगा बी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं होता, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल में फॉलो करता है करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में। क्वेश्चन नंबर 93, मटेरियल एक्स विच अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास एंड मटेरियल वाई विच डज नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास। कर एक्स जो होता है इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देता है मटेरियल, वाई मटेरियल जो पास नहीं होता, क्या हो सकता है, तो एक्स क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। तो इसमें एक्स क्या हो जाएगा, एक्स कंडक्टर होगा, वाई इंसुलेटर होगा। ऑप्शन ए क्या सही है, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी होगा, एक से ज्यादा। क्यों, एक्स कंडक्टर हो सकता है, वाई इसके साथ ऑप्शन सी को देखो, ऑप्शन सी एक्स कॉपर, कॉपर क्या कहता है, पास करने देता है इलेक्ट्रिक करंट को, और वाई भी प्लास्टिक जो पास नहीं कर, इसका मतलब ए और सी होगा, तो ऑप्शन डी एक से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 94, द पोएम रिम ऑफ एंशिएंट मरीना रिटन बाय, ये इस चैप्टर में क्लास 6 के एक चैप्टर में था, तो मैंने इसे लिख दिया। तो रैम ऑफ एंशिएंट मरीन, तो ये किसके द्वारा लिखा गया, एस टी कोलेरिज। Question number 95. The process of dice plays an important role in bringing water back to the surface of Earth from clouds. तो कह रहे जो इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू सरफेस होता है, यानी कि क्लाउड से अर्थ पे वाटर को लाने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है। ऑप्शन है कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, ट्रांसपायरेशन। क्वेश्चन नंबर 95 क्या आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। Question number 96. Water from the ocean and surface of the earth goes into air as vapor, return to as rain, hail or snow, and finally goes back to the ocean. The circulation of water this matter, ये कह रहा है कि ओशियन से वाटर आता है और सरफेस ऑफ द अर्थ गोज, फिर वो सरफेस पे आता है, फिर वो एयर में चला जाता है, फिर वो क्लाउड से फिर रेन के फॉर्म में अर्थ पे आ जाता है, और फाइनली फिर वो ओशियन में चला जाता है। तो इस साइकिल को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वाटर रिचार्ज, वाटर स्टोर, वाटर रिसाइकल। तो ऑप्शन सी होना चाहिए ना, वाटर रिसाइकल। गलत है, वाटर रिसाइकल नहीं होगा, वाटर साइकिल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल, वाटर साइकिल। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 97, अबाउट एयर विच स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इज आर करेक्ट। कह रहा है एयर के से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट में सही है। इट हैज़ नो कलर, सही है क्या, इट इज ट्रांसपेरेंट, सही है क्या, नो वन कैन सी थ्रू इट, तुमको तो सब सही है। 97 का डी एक से ज़्यादा हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी, वाटर का कोई कलर नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होता है, और इसको नो के वन कैन, इसको और नहीं देखा जा सकता, बस इसको फील किया जाता है, ये हवा चल रही है। 98, क्वेश्चन नंबर 90, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर, ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होगा 98। ये सब होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर भी होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 99, एक्स सपोर्ट बर्निंग बट वाई डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, व्हाट कैन बी एक्स। करें एक्स ऑप्शन हो जाएगा 99, ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा, क्या कहेगा एक्स जो बर्निंग, यानी ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन को हम कहीं भी आग नहीं लगा सकते, तो ऑक्सीजन चाहिए जो बर्निंग को सपोर्ट करे, नाइट्रोजन इसको, यानी कि जहाँ भी आग लगता है वहाँ नाइट्रोजन गैस को यूज किया जाता है, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करता, उसको आग को बुझाता है। क्वेश्चन नंबर 100, सफाई कर्मचारी कलेक्टेड द गार्बेज इन ट्रक एंड टेक इट लो लाइनिंग ओपन एरिया इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है, जो सफाई कर्मचारी होता है गार्बेज को ट्रक में कलेक्ट करता है और लो लाइनिंग एरिया में, ओपन एरिया में इसको फेंक देता है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको लैंडफिल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, द रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल इनटू मैन्योर इज कॉल्ड,
rotting and conversion of some material into manure is called, इसको कंपोस्टिंग बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये द प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म इज कॉल्ड, प्रिपेयरिंग यानी रेड वर्म के हेल्प से कंपोस्ट को प्रिपेयर करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट गार्बेज, तो हमको लग रहा है वर्मी कंपोस्ट होना चाहिए ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 हो गया, ये 103 होगा। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है क्लास 6 एनसीईआरटी एमसीक्यू पार्ट का। इसके बाद तो पहले हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अबाउट रेड वर्म्स विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, रेड वर्म के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? दे हैव नो टीथ, ये सही है क्या? पता नहीं। दे हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड, इसका जो स्ट्रक्चर गिजार्ड के स्ट्रक्चर का होता है। दे डू नॉट सर्वाइव इन अ वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड, कह रहा है ये जो रेड वर्म होता है ना, इसको ना ज़्यादा गर्मी पसंद है ना ज़्यादा ठंड, ये सब स्टेटमेंट सही है तीनों, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ये क्लास 6 एनसीईआरटी का लास्ट पार्ट था, हमने लगभग 103 क्वेश्चन किया, जो एनसीईआरटी क्लास 6 का सारा क्वेश्चन हो गया इसमें। इससे ज़्यादा मैंने सारा एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ के मैंने बनाया था। ठीक है, अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग क्लास 7 का, इसमें थोड़ी से लगभग 200-250 क्वेश्चन होंगे, हम लोग इसको कवर करेंगे। तो आप लोग, थैंक यू।